वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 97 टू अप टू सेक्शन 105 जो डील कर रहे हैं सर्च के रिगार्डिंग, और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी हमारे लिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ जो सेक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इसको इग्नोर मत करना प्लीज़। तो सेक्शन 90 जो 7 है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए थे प्री में 97, 98 नंबर ऑफ टाइम्स प्री में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। 97 सेक्शन क्या कह रहा है? सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। जिसको आपने रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रखा है, क्या उसके रिगार्डिंग सर्च हो सकती है? तो डेफिनेटली सेक्शन 97 पावर दे रहा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, एसडीएम को और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। एसडीएम एंड डीएम दे आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज अ जुडिशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दें कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसडीएम जो है वो जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर उनको लगता है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है और वो जो कन्फाइन किया गया है वो अपने अपने ऑफेंस है, तो वो एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। और एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड, चाहे वो अगर वो पुलिस को सर्च वारंट करने के लिए कहते हैं तो वो पर्सन जो है वो इमीडिएटली उस पर्सन को वहां से रिलीज कराएगा, फ्री कराएगा, और फ्री कराने के बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो लिखा है इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट हु शैल मेक सच ऑर्डर्स। मेक सच ऑर्डर, अगर उनका पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स को दे देगा मैजिस्ट्रेट, अगर वो वहां पे उसके पेरेंट्स नहीं है तो डेफिनेटली कोई चिल्ड्रन होम में वो सेंड कर सकता है। तो एक जो ऑर्डर हो सकते हैं वो बच्चे के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग जिसको कन्फाइन किया गया उसके वेलफेयर के लिए जो भी ऑर्डर होंगे, जो सूटेबल ऑर्डर्स होंगे वो कोर्ट पास कर सकती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। देन इसमें हमने दो केस लॉज है हमारे, दैट इज पुरुषोत्तम डब्ल्यू ठाकुर वर्सेस वर्ष। इस केस में क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि वेयर अ चाइल्ड वाज इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द मदर। कोर्ट ने मदर को कस्टडी दे रखी है। फादर जो था वो उस बच्चे को रिमूव करके फोर्सफुली लेके आ गया, फिजिकली फोर्स यूज की, वहां से बच्चे को लेके आ गया। कोर्ट ने कहा कि यह सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97 कुड बी इशूड अगेंस्ट द हस्बैंड, अगेंस्ट द फादर। तो ये कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया, क्योंकि अनलॉफुली अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोर्ट से परमिशन लेके अगर आप उससे मिल सकते हो, लेकिन अगर फोर्स यूज करके हो, आप उसको लेके जा रहे हो लॉफुल कस्टडी से, क्योंकि उसकी कस्टडी जो मदर को दे रखी है कोर्ट ने, तो अगर आप लेके जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग सर्च वारंट तो एटलीस्ट इशू हो सकता है। वो अलग बात है कि आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं होगा किडनैपिंग का। यू कैन नॉट किडनैप योर चाइल्ड ऑन चाइल्ड, बट अ सर्च वारंट कैन बी इशूड अगेंस्ट यू। इट इज क्लियर। नाउ जो सेक्शन 97 है, जो वारंट इशू करते हैं सेक्शन 97 में, इट इज इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस रिट। क्योंकि हैबिस कॉर्पस रिट क्या होती है? टू ब्रिंग द पर्सन बिफोर द कोर्ट, टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। सेम ही है 97। जो उसको कन्फाइन किया है उसको लेके आओ मेरे सामने। मैजिस्ट्रेट तो यही कह रहे हैं ना, डीएम और एसडीएम भी तो यही कह रहे हैं कि लेके आओ मेरे सामने। तो लॉ कहता है कि ये जो 97 का जो वारंट है इज इन द नेचर ऑफ रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस of a wrongful confined person के regarding. Then we have another case, हरिहर वर्सेस स्टेट। कोर्ट ने कहा where husband keeps the minor wife, husband जिसकी वाइफ माइनर है, at his house, वो अपने हाउस में उसने रखा हुआ है, and even though against her wishes, वाइफ जो है वो माइनर वाइफ है उसकी, चाहे वो कंसेंट नहीं है वहां पर रहने की, बट स्टिल वो हस्बैंड उसको रख के बैठा है। तो कोर्ट ने कहा कि उसने ऑफेंस क्या कमिट किया? उसने तो कोई ऑफेंस कमिट किया नहीं, तो ही कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन एक्टिंग रॉन्गफुली एंड देयर बाय गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हम लोग नहीं बोल सकते कि उसको उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, तो इसके रिगार्डिंग ये जो वारंट है वो इशू नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली कोर्ट से आप जो है वो उसकी जो कस्टडी ले सकते हैं। वो फादर जो उसका जो लड़की के फादर है वो कस्टडी ले सकता है, ये है, लेकिन यहाँ पर सर्च वारंट इशू नहीं हो सकता। इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन अगर बात कर रहे हैं 98 सेक्शन के रिगार्डिंग, तो 98 की जो हेडिंग है वो इट्स वेरी क्लियर कि पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, किडनैपिंग और बेसिकली अबडक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो यहां पर अबडक्शन वर्ड लिखा है। माइनर से जो अब हम बात कर रहे हैं, माइनर्स के ऊपर हम लोग किडनैप करते हैं तो वो अबडक्शन में फॉल करता है। लॉ कहता है कि यहाँ पर हेडिंग एक अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बाद में हम जो इसका रीड आउट करते हैं कंटेंट, उसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पावर दी गई है स्टिल डीएम को, एसडीएम को, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी हुई है। अगर उनको लगता है कि सबसे पहले अपॉन कंप्लेनेंट, यहाँ पे बोल दिया ऑन कंप्लेन,
कोई भी अगर कंप्लेन करेगा ऑन ओथ, उसकी जो है वो पहले विटनेस होगी, और विटनेस ऑन ओथ जब वो कंप्लेनेंट अपना एफिडेविट लगा लेता है कि भाई मेरी जो कोई वुमन है जिसको अबडक्शन किया गया, अनलॉफुल डिटेन करके रखा हुआ है, या कोई भी फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, जो 18 साल से कम लड़की है, कोई भी जिसको अबडक्ट करके रखा हुआ है, जिसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है, अगर ये मैजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर वो बिलीव हो गया उनकी ओथ के रिगार्डिंग ये सच बोल रहा है, तो वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, मेक सच ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ द डेड वुमन। तो वो ऑर्डर पास करते हैं, इसको फटाफट रिस्टोर करो, जहां से लेके आओ उसको वहीं पर देके आओ। और आपके अगेंस्ट तो पर्चा हो गई, वो किडनैपिंग का, अपरेशन का, वो तो अलग बात है, लेकिन आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो सकते हैं टू इमीडिएटली रिस्टोर द चाइल्ड टू द पेरेंट्स। अगर वो उसका पेरेंट्स है, उसके हस्बैंड है, उसको वापस किया जाए। तो ये सेक्शन 98 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। यहाँ पर 98 ऑन कंप्लेनेंट वर्ड, ऑन कंप्लेन ऑन ओथ, अगर कंप्लेन कर रहे हो आप, ऑन ओथ कर रहे हो, तभी 98 में एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन वी हैव अ सर्टेन प्रोविजंस, जो जनरल प्रोविजंस है सर्च के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस करें, लाइक सेक्शन 100, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी नेचर की जो है वो कंडीशन लगाई गई है। जो 100 की सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सब क्लॉज 4, वो काफी मैंडेटरी नेचर की है, वहां पर शैल वर्ड लिखा है मैंडेटरी नेचर। तो सेक्शन 100 क्या कह रहा है कि ऐसी जगह की आप सर्च करना चाहते हो जो क्लोज है, तो डेफिनेटली उसका ऑनर तो होगा ही होगा, उसका ऑनर तो होगा ही, उसके पास जो की होगी, घर की चाबी होगी, आप उनसे एक परमिशन ले लो कि इसको खोलो घर को, या क्लोज जो प्लेस है उसको ओपन करो, हमें सर्च करनी है। तो लॉ कहता है कि पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, तो अगर आप सर्च करना चाहते हो, इंस्पेक्शन करना चाहते हो ऐसी जगह की, ऐसी प्लेस की जो क्लोज्ड है, तो लॉ कहता है कि ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर्स और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट, यहां पर ऑन डिमांड, तो सबसे पहले जो वारंट लेके आ रहा है उस जगह की सर्च करने के लिए, उस प्लेस की सर्च करने के लिए, वो सबसे पहले ऑन डिमांड करेगा उस मालिक से कि सर इसको प्लीज खोलो, हमने सर्च करनी है, तो वो खोलेगा। अगर वो नहीं खोल रहा तो वो अपने आप में ऑफेंस भी तो कमिट कर रहा है ना। 187 के रिगार्डिंग, 187 ऑफ द आईपीसी, उसमें अगर आप जो ऑफिसर्स है, अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे, तो डेफिनेटली वो 187 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में एक अपने आप में ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उसको तो माननी होगी। इंस्पाइट अगर वो नहीं मान रहा आपकी बात, जहां वो पता नहीं हमें कि मालिक कहाँ है, तो लॉ कहता है कि आप 147 सेक्शन जो है आप उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो, 47 ऑफ सीआरपीसी। 47 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग आपको पावर दी गई है। अगर आपको लगता है कि अगर इमीडिएटली आपने सर्च नहीं की तो जो अक्यूज है वो वहां से भाग जाएगा, तो आप डोर जो है वो मेन गेट आप उसको तोड़कर आप एंटर कर सकते हो, और आप बाहर निकलने के लिए भी आप किसी डोर को या विंडो को तोड़ के आप बाहर भी आ सकते हो। अगर वो प्लेस जो है वो पर्दानशी लेडी की कस्टडी में है, तो आप उसको टाइम दोगे कि प्लीज आप उस बाहर आ जाओ, हमने उस जगह की सर्च करनी है, आप वेट करोगे उस समय तक ताकि वो बाहर आ सके, और उसके बाद आप एंटर करके आप उस जगह की सर्च कर सकते हो, एज डिफाइंड एज गिवन अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीआरपीसी। तो वेयर, यहाँ पे वर्ड लिखा है, वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रिजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन। अगर आप सर्च करने पहुंचे उस जगह पर, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन अपने ही पर्सन में, लाइक बॉडी में कुछ छुपा के बैठा है, कपड़ों में छुपा कर बैठा है, अपने ड्रेस में उसने कुछ छुपा के रखा है, तो लॉ कहता है इन पर्सन आप उसकी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर वो लेडी है तो आपको एक लेडी ऑफिसर ही उसकी सर्च करेगी विद डिसेंट कंसेंट, की उसकी मोडेस्टी हर्ट ना हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Then fourth clause of section 100 is one of the most important clause. इसके बेसिस पे कोर्ट अक्विट कर देती है कई बार। ये तो मैंडेटरी नेचर की प्रोविजन है। बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, अगर किसी के घर में आपको एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है, it shall call upon two or more respectable persons of the locality. आपको लाइक सपोज मेरे घर पे अगर किसी ने सर्च करनी है, तो मेरे घर पर एंटर करने से पहले आप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो मेरे नेबर्स हैं उनको आप कॉल करोगे, पुलिस उसको कॉल करेगी कि हमारे साथ सर्च को ज्वाइन करो। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो 187 के रिगार्डिंग ऑफेंस भी कमिट कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि आप उसके रिगार्डिंग आपने क्या एक्शन लिया, क्या आपने उसको रिटर्न में ऑर्डर दिए कि आप इस ऑर्डर को हमारे ऑर्डर को फॉलो करो, तो वो एक अलग ऑफेंस है। लॉ कहता है कि आप फिलहाल जब किसी घर में एंटर कर रहे हो तो 2 और मोर रिस्पेक्टेबल पर्सन जो लोकेलिटी के उनको आपको ज्वाइन करवाना ही होगा। इट इज मैंडेटरी इन नेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे हमारे पास वी हैव अ केस दैट इज साधु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
साधु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में भी कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है कि पब्लिक विटनेस मे नॉट बी ज्वाइन, हो सकता है कि वो ना भी ज्वाइन कराओ, लेकिन आपने क्या एफर्ट्स किए उनको ज्वाइन करवाने के लिए ये हमें दिखाओ। आपने जो डेली डायरी में लिखा हुआ है कि हमने ट्राई किया, वो हमें दिखाओगे कहां पे ट्राई किया, क्या आपने नोटिस दिया किसी पर्सन को, वो हमें नोटिस की कॉपी चाहिए। तो लॉ कहता है कि आपने क्या एफर्ट्स किए एटलीस्ट वो हमें बताओ, अदर विदाउट एफर्ट्स आप इस प्रोविजन को मैंडेटरी मान के चलो। अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, इट इज मैंडेटरी इन नेचर। फर्दर कोर्ट ने कहा कि देयर कैन बी केसेस व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट, जो विटनेसेस हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जब वो ज्वाइन नहीं करते, तो कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन मस्ट शो अ जेन्युइन अटेम्प्ट हैविंग बीन मेड टू ज्वाइन पब्लिक विटनेस। आपने क्या अटेम्प्ट किया, आपने क्या कोशिश की, वो आपको दिखाना होगा कोर्ट को, तभी आप इसमें रिलीफ ले सकते हो। अगर आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए और जो पुलिस है वो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल हो गया ये प्रूव करने के लिए सर यहाँ पर मैंडेटरी नेचर को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की गई थी, तो अगर आप नहीं प्रूव कर पाए तो आपका जो अक्यूज लगा उसको कोर्ट इस सोली इस बेसिस पे एक्विट कर सकती है, यहाँ पर मैंडेटरी नेचर का है। फिफ्थ क्लॉज, द सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस एंड द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, जो है जब किसी पर्सन के सामने आप सर्च कर रहे हो तो उसकी जो लिस्ट होगी, क्या आपने वो सीज किया है, उसकी प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करके आप उसको हैंड ओवर करोगे कि ये हमने आपसे सीज कर लिया है, ताकि वो पर्सन लास्ट में कोर्ट में ये दिखा सके कि ये आर्टिकल्स मेरे हैं, कहीं पुलिस ना गड़बड़ कर दे। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि आप एक लिस्ट उसको प्रोवाइड करो, एक लिस्ट आप अपने पास रखो कि आपने क्या कुछ सीज किया है। Then your sixth clause, it is given that an occupant of the place search or some person in this behalf shall in every instance be permitted to attend during the search। तो आप जो उस प्लेस का मालिक है, या आप उसको अलाउ कर दोगे कि हाँ भी जब हम सर्च करें तो आप अटेंड कर लो। तो ये नहीं कि अगर वो अटेंड करना चाहता तो आपको नहीं किया बाहर निकलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर द ऑनर ऑफ द प्लेस ही वांट्स कि वो आपकी सर्च को ज्वाइन करे तो आप उसको अलाउ करोगे। और डेफिनेटली अगर आप वहां से कुछ सीज हुआ, लाइक कोई प्रॉपर्टी सीज हुई, तो उसकी जो लिस्ट होगी वो प्रॉपर उसको दोगे, और जो सर्च होगी उसके ऊपर उसके साइन भी होंगे। सेवंथ क्लॉज, इट सेज द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन पोजीशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉपी देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। एज आई सेड अर्लियर कि उसकी प्रॉपर लिस्ट होगी, उसके पुलिस के सिग्नेचर होंगे, उसको हैंड ओवर किया जाएगा, राइट। लास्ट क्लॉज, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट टू टेंड। अगर कोई पर्सन, लास्ट 8th क्लॉज इज इंपॉर्टेंट, उसमें वर्ड लिखा कि अगर पुलिस आपको रिक्वेस्ट कर रही है ज्वाइन करने के लिए सर्च को, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते और विदाउट एनी रीजन ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो ये आप ऑफेंस कमिट करोगे सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग, और आपके ऊपर चार्ज भी लग सकता है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 101 क्या डील कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। बियॉन्ड जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी कोई पर्सन सर्च करता है, सर्च करने में अगर उसको कोई चीज बरामद होती है, लाइक कोई रिकवर होती है, कोई वेपन रिकवर हो गई, कोई अदर आर्टिकल्स रिकवर हो गए, तो 101 क्या कह रहा है कि व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर अगर आप किसी को सर्च कर रहे हो, तो विच इशू द सेम, जिसने वारंट सर्च वारंट इशू किए थे उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर अगर आपने सर्च किया और कुछ रिकवर हुआ है, तो लॉ कहता है कि शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट। जिसने वारंट इशू किया है उसके सामने जल्दी आप वो आर्टिकल्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करोगे। लेकिन अगर वो कोर्ट जिसने सर्च वारंट इशू किए हैं वो कोर्ट दूर है और उसके पास जहां पर प्लेस जहां पर सर्च हुई है वहां पर बिल्कुल नियर एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो आप उस कोर्ट जो नियर कोर्ट है आप उसमें उसके सामने वो कोर्ट के सामने वो पेश करोगे, उसके सामने अक्यूज्ड और उसके जो प्रॉपर आर्टिकल्स उसके सामने प्रोड्यूस करोगे, और वो कोर्ट फर्दर ऑर्डर देगी कि उसको उस कोर्ट के सामने लेके जाओ जिसने एक्चुअल में सर्च वारंट इशू किए हैं। दिस इज द प्रोसीजर। अगर पंजाब बठिंडा ने अगर सर्च वारंट इशू किए हैं तो जो रिकवरी पटियाला से हुई है तो पटियाला के मैजिस्ट्रेट के पास आप उसको पेश करोगे कि सर ये जो आर्टिकल्स इसके सामने रिकवर हुए हैं, तो अगर वो हमारे केस के जरूरत है तो वो जो पटियाला की कोर्ट है वो बठिंडा कोर्ट में वापस भेज देगी सारे आर्टिकल्स, अगर नहीं जरूरत तो वो वहीं पे रखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोर्ट जहां पर बठिंडा कोर्ट पास में है तो बठिंडा कोर्ट में लेके आओगे। तो वी हैव सेक्शन 102 दैट इज अ पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर को बहुत अनलिमिटेड पावर्स दी गई कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो। यहां पर सीज करने की पावर, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन सस्पेक्टेड है
जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, रिकवर हो सकती है, और हमें शक है कि ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली कोर्ट आपको वहीं पे आपकी सर्च करेगी और उस आर्टिकल्स को सीज कर लेगी जो सस्पेक्टेड है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। जहां ऐसे हालात में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में पाई जाती है जहां पर शक है कि ये जो प्रॉपर्टी आपके हाथ में है ये कहीं ना कहीं किसी ऑफेंस के अंडर उसको चाहिए, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। लाइक आपके हाथ में कोई स्वॉर्ड है जहां पर खून लगा हुआ है, आपके पास मिल गई, तो डेफिनेटली शक तो होगा ना कि इससे आपने कोई वारदात की है, आपने कोई इससे ऑफेंस कमिट किया है, तो डेफिनेटली वो तो इमीडिएटली वो सीज करेगा कोर्ट, आपको भी अरेस्ट करेगा। सेकंड क्लॉज से द सच पुलिस ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफिसर, अगर कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कोई प्रॉपर्टी सीज कर लेता है 102 में, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, 102 के रिगार्डिंग थर्ड क्लॉज क्या करिए, एवरी पुलिस ऑफिसर शैल फॉरथविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली। जैसे ही आपने किसी पुलिस ऑफिसर ने सीज किया कोई आर्टिकल, इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को आप दोगे इमीडिएटली। ठीक है, ये वहां पर वर्ड लिखा है, इमीडिएटली वर्ड लिखा है, तो shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी ऐसी कि हम इजीली हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तो लॉ कहता है कि वहां पर आप उसी कस्टडी किसी पर्सन को भी आप दे सकते हो और उससे आप बॉन्ड ले सकते हो। राइट, बॉन्ड ले सकते हो कि हाँ भी ये हमने कस्टडी इसकी प्रॉपर्टी की आपको दे दी है, और जब भी कोर्ट आपको कॉल करेगी आपको ये प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश करनी होगी, तो आप किसी भी पर्सन को ये प्रॉपर्टी दे सकते हो। उससे हम लोग बॉन्ड भी लेंगे कि इस प्रॉपर्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी होगी, और जब भी कोर्ट आपको कॉल करेगी यू हैव टू प्रोड्यूस दैट आर्टिकल बिफोर द कोर्ट, प्रोवाइडेड अगर वो प्रॉपर्टी जो सीज की गई है, अगर वो स्पीडियो नेचुरल डिके वाली है, जल्दी से खराब होने वाली है, जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी, तो हम लोग सेल कर देते हैं, उसका रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो जो प्रॉपर्टी है, लाइक उसका जो कोई मालिक, जो ऑनर हमें पता नहीं लग रहा, अननोन पर्सन है, एब्सेंट है, हमें पता ही नहीं है उसका मालिक कौन है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 से कम है, तो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं कि जो है ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, एसपी ऑफ द पुलिस जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इसको फटाफट सेल की जाए, तो उसके रिगार्डिंग आप सेल कर दोगे। तो सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 457, 458, 459। 457 सिंपल सी बात करेगी, प्रोसीजर क्या होगा बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर 458 क्या करेगी, प्रोसीजर क्या है, नो कंप्लेनेंट अपीयर विद इन 6 मंथ, अगर कोई आया नहीं तो आप सेल कर दो। तो 450 जो 9 है वो डील कर रहा है पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी, ये पेरिशेबल प्रॉपर्टी हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो डील कर रहा है। 103 सेक्शन क्या कह रहा है, मैजिस्ट्रेट मीन हम 103 की रिगार्डिंग बात करें, सर्च विदाउट वारंट की बात कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, उसकी वारंट की जरूरत ही नहीं है। मैजिस्ट्रेट कहेगा मेरे सामने अभी इसकी सर्च करो, करनी होगी आपको, तो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो मैजिस्ट्रेट जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो वारंट इशू करने की पावर उसके पास हो, तभी वो ऑर्डर कर सकता है, अदरवाइज ऑर्डर नहीं कर सकता। तो अगर वो आपको सर्च के ऑर्डर दे रहा है, ओरली दे रहा है, तो आपको सर्च करनी होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसके पास ऑर्डर, उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो सर्च वारंट इशू कर सके उसके रिगार्डिंग, तभी वो यूज कर सकता है ओरली। 104 पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स है, अगर उसको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई आर्टिकल्स हैं उसको इंपाउंड करना जरूरी है, तो कोर्ट उसको इंपाउंड कर लेगी इमीडिएटली, अपनी कस्टडी में रख लेगी। ये कोर्ट की एक्सट्रीम्स पावर्स हैं। 105 की अगर बात करें, यहाँ पर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस वर्ड यूज किया गया है। व्हेन अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड्स डिजायर्स, हमारे इंडिया में जहां पर सीपीसी अप्लाई हो रहा है, कोई भी कोर्ट अगर उसको लगता है कि समन इशू करने हैं अक्यूज पर्सन को, वारंट इशू करने हैं अक्यूज पर्सन को, जहां समन इशू करने हैं किसी भी पर्सन को ताकि वो अटेंड कर सके, जहां कोई प्रोड्यूस कर सके डॉक्यूमेंट कोर्ट में, जहां कोर्ट को लगता है कि सच वारंट इशू करने हैं, तो कोर्ट उसको इशू कर सकती है। इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस, तो उसको इशू कर सकती है और उसकी एग्जीक्यूशन किसी भी प्लेस पर ऑल ओवर इंडिया पे हो सकती है। 2 पॉइंट जिसके कंडीशन है, पहली विद इन हिज लोकल जुडिशन ऑफ द कोर्ट, अपनी ही कोर्ट के जुडिशन के अंडर वो उसको ऑर्डर कर सकती है, वारंट इशू कर सकती है, सर्च के वारंट इशू कर सकती है, किसी को ऑर्डर पास कर सकती है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो वो अपनी जुडिशन के रिगार्डिंग वहां पे बोल देगा विद इन द लोकल जुडिशन ऑफ द कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरी
इट मे सेंड द समन और वारंट इन द डुप्लीकेट बाय पोस्ट अदरवाइज टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपने आप बठिंडा में हो, पंजाब में हो, अगर आपको लगता है कि आपने दिल्ली में जो है वो वारंट इशू करना है, तो आप वहां की कोर्ट को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आप जो है वो समन इशू कर दोगे, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हो। तो वहां पर जब भी वो रिसीव होगी तो उसके रिगार्डिंग वो कोर्ट फर्दर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगी और आपको उसका रिप्लाई करेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो बेसिकली जो सेक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं 68 के रिगार्डिंग जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो उसको प्लीज आप कवर करना। 68 समन के रिगार्डिंग हम लोग आउटसाइड द जुडिशन हम लोग समन इशू करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो उसकी क्या जो प्रोसीजर होगा वो हमने 68 सेक्शन में किया हुआ, तो उसको प्लीज आप ध्यान में देख लेना। सेकंड थिंग, इन एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर आपने सर्च वारंट करना है या इसके रिगार्डिंग कोई भी समन इशू करना है, अक्यूज को वारंट इशू करना है, या आपने सर्च वारंट इशू करना है आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द कंट्री, तो डेफिनेटली आप उस कंट्री में कर सकते हो जहां पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे उस कंट्री के साथ हमारे पास जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, कन्वेंशन हो चुकी हैं, तभी हम लोग इशू कर सकते हैं। ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारी कन्वेंशन नहीं है वो हमारी बात क्यों मानेगी? तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट सभी कंट्री के साथ हमारी कन्वेंशन हैं जहां पर हम लोग इजीली समन सेंड कर सकते हैं और वहां की जो कोर्ट होगी वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो थ्रू प्रॉपर जो अथॉरिटी है, प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू जो प्रॉपर सर्च जाते हैं, तो वहां पर लास्ट लाइन में लिखा है, इट मे सेंड सच समन और वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म डायरेक्ट टू सच कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए आप प्रॉपर अथॉरिटी को, लाइक अथॉरिटी जो हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये फर्दर उसको सेंड करती है दूसरी कंट्रीज में, और वहाँ की जो कोर्ट होगी, वहाँ की जो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है हमें वापस अथॉरिटी को भेजेगी, अथॉरिटी हमें वापस कोर्ट को उसके रिप्लाई जो है वो भेजेगी। सेकेंड क्लॉज, वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरी हैज रिसीव्ड फॉर समन, अब हमें समन मिले हैं बाहर से, हमें समन मिले हैं, तो डेफिनेटली समन अक्यूज के रिगार्डिंग है, वारंट इशू है, अक्यूज या समन या सच वारंट है, हमें रिसीव हुए हैं, तो डेफिनेटली इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, हमारी टेरिटरी से बाहर कोई भी स्टेट हमें सर्व कर सकती है, समन वारंट सर्व कर सकती है, हमें इंप्लीमेंट करना है। जहां दूसरी कंट्री से हमें रिसीव हुआ है, तो डेफिनेटली इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड एज एग्जीक्यूटिव, हम उसको मान के चलेंगे कि हमने ही बेसिकली उसको जो सर्च वारंट इशू किया, तो हम लोग उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद प्रॉपर उसका जो रिपोर्ट है वो फाइनल उसको उस कोर्ट में देंगे जहां से वो सर्च वारंट इशू है, तो वापस उसकी रिपोर्ट फॉरेन कंट्री के थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। First plus, warrant of arrest has been executed. The person arrested shall so far as possible. अगर किसी पर्सन के वारंट के रिगार्डिंग हमने उसको अरेस्ट कर लिया, तो सेक्शन 80 और 81 के रिगार्डिंग हम लोग, हमारे पास पावर है उसको बेल देने की, तो 80 और 81 के रिगार्डिंग जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं सेक्शन, उसको प्लीज आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस है या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जहाँ पर बेल देनी बनती है, तो हम उसको बेल दे देंगे, अदरवाइज उस अक्यूज को हम लोग उस स्टेट में कोर्ट में सर्व कर देंगे। आप इसको लेके उस कोर्ट में जाओ जहां पर कोर्ट ने इसने वारंट इशू किया। अगर वो फॉरेन कंट्री, तो डेफिनेटली अक्यूज को तो हम लोग भेज नहीं सकते फॉरेन कंट्री, तो वहां पर एक्स्ट्राडिशन की प्रोविजन होगी तभी हम लोग उसको सेंड करेंगे। तो एक्स्ट्राडिशन के जो प्रॉपर चैनल है उसको आप उसको पूरा करोगे तभी अक्यूज जो है दूसरी कंट्री में हम लोग भेज सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं भेज सकते। सो सर्च वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, सर्च वारंट है तो उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट है एज पर सेक्शन 101 हम लोग फाइनली रिपोर्ट उसको उस कोर्ट में दे देंगे जहां से वो हमें रिसीव हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द सर्च वारंट। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमने किए हैं वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज इग्नोर मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर हमें समझ कुछ नहीं आया प्रोविजंस, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।